चलो बच्चों स्टार्ट करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो तीन तरीके का है, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है, मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है। पहला पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो साइंस में क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, हर चीज सिस्टमैटिकली चलती है। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें नॉर्मली तो सबसे पहले जस्ट सपोज करो कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां पे भी ऐसा ही है इस केस में भी कि मैनेजमेंट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहले हम प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, फिर स्टाफिंग पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे एंड देन कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो हर यहां पे भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हर चीज सिस्टमैटिकली होगी, वेल डिफाइंड मैनर में की जाएगी। सेकेंड पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी। भाई देखो साइंस में क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। आइंस्टीन वगैरह, न्यूटन वगैरह ये सब बाहर बैठे थे, इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद करी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इन्होंने वो जो लॉज बनाए, ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ और ये सब, तो वो हम क्या इंडिया में भी पढ़ रहे हैं? हाँ, ये सारे लॉज वगैरह हम इंडिया में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं और बैठे हो लेकिन हम पढ़ यहाँ रहे हैं। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है? हाँ, हेनरी फ्योल हो गया, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर वगैरह हो गया, है ना, तो ये लोग कहीं और बैठे थे, इन्होंने कहीं और बैठ के ये सब चीजें इजाद करी थी, इन्वेंट करी थी, और हम पढ़ कहां रहे हैं? इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई कहीं भी हम चले जाएं तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, वो चीज हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो साइंस की क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, और ऐसे ही मैनेजमेंट की भी क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है भाई, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। क्या कोई भी चीज एक बार से ही बन जाती है? नहीं, हर चीज को करने में 1000 बार फेलियर मिलती है, तब जाके आप एक बार सक्सेसफुल होते हो। ठीक है भाई, अब यहां पे अगर हम बात करें, क्या हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर ने एकदम से सारे प्रिंसिपल्स दे दिए होंगे मैनेजमेंट के? नहीं, ऐसा नहीं है, इनको भी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ी होगी और तब जाके इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। तो यानी कि मैनेजमेंट और साइंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी और तीसरा पॉइंट रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है। ठीक है, मैनेजमेंट एक कला है। ठीक है, मैंने तो बोला था ना स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है दूसरों से काम करवाने की, है ना। तो मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह, एक कला की तरह है। देखो तीनों में ही एक पॉइंट कॉमन है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरा काम है चीजों को आसान करना, मैं जितना चीजों को आसान कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए उतना आसान करूंगा, ट्रिक्स बनाऊंगा और जितने पॉइंट्स कॉमन डाल सकता हूं उतने पॉइंट्स कॉमन डालूंगा ताकि तुमको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तीनों में सेम पॉइंट आना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिव एप्लीकेशन। भाई अब हम आर्ट के अंदर क्या करते हैं, एक तरीके से अपनी कलाई तो दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाते हैं कि भाई हम जो सोच रहे हैं हम उसको पेज पे कैसे उतार सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे भी मैनेजमेंट में भी क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। हर जगह पे एक प्रिंसिपल हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करते हैं और इसीलिए हम यहां क्या कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है, दोनों में ही क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब है बेटा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ अभी राइट नाउ मैं तुमको समझा रहा हूं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, वो बात अलग है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स देके पढ़ा रहा हूं, लेकिन स्टिल कल को तुम एमबीए वगैरह करोगे तो तुमको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी और समझ में भी आएंगी कि सर क्या बोलते थे, किस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बोलते थे, कि एम्प्लॉयज को कैसे डील करना है, किससे कैसे काम करवाना है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या चीजें क्या होती हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आर्ट में भी पहले हर चीज थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती है, भाई देखो ऐसे ईयर बनेगा, ये डक वगैरह ऐसे बनेगी, फिर उसके बाद हम उसको बनाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये डॉग ऐसे बने, तो एग्जैक्टली वो वाली चीज है, लेकिन बाद में फिर उसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दोनों में सेम काम हो रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक डिग्री होनी जरूरी है जिसका नाम क्या है, एमबीए, है ना। आप मैनेजर हो तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। आप एक प्रोफेशन में हो, जस्ट सपोज आप एक टीचर हो तो आपको बीएड होनी चाहिए, बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जस्ट सपोज आप डॉक्टर हो, है ना, तो डॉक्टर हो तो आपके पास एमबीबीएस एमडी क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा है कि मैनेजमेंट और
प्रोफेशन में एक चीज कॉमन है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई एंटर नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। आपको एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तभी आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए गेट बंद है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। दोनों में ही क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, क्लाइंट्स को सर्व करना होता है और उनसे फीस चार्ज करनी होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो दोनों में क्या है, सर्विस मोटिव है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और सर्विस मोटिव, ठीक है बेटा।